सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत, सुस्वागत। यस माय डियर फ्रेंड्स, तत्वम असि, तत्वमसि इस नाम में ही एक सुंदर सा पुकार है। इन शब्दों में ही एक सुंदर सा जागृति है दोस्तों। तत् त्वम असि, हम सब तत्वमसि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी को हम अपने जीवन में उतारने के लिए संगा के साथ मिलकर एक शक्ति बनकर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, परम गुरु मंडल, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट को कोटि कोटि नमन करते हुए, यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सब पीएमसी हिंदी के द्वारा सीजन 2 में एक सुंदर सा इस डिवाइन डिजाइन को समझने की प्रयास कर रहे हैं। इस दिव्य आयोजन डिवाइन डिजाइन को समझने के लिए यहाँ हम बुद्धि को अप्लाई करेंगे, अपनी माइंड को अप्लाई करेंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इस दिव्य आयोजन को समझने के लिए हम सबको हृदय निवासी बनना बहुत जरूरी है माय डियर गॉड्स। तब भी इस दिव्य आयोजन के पीछे रहस्य, कितनी सारे रहस्य, कभी ये सब बचपन से किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। एकदम से सुनने से ऐसा लग रहा है क्या वाकई में ऐसा हुआ था। ये सच है। डाउट्स, शंकाएं, यस माय डियर गॉड्स, उन सब से उबर कर सत्य की ओर आगे बढ़ने में थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है दोस्तों। इस धरती की एवोल्यूशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत अमूल्य समय पर हम सब खड़े हैं, इसी धरती पर खड़े, साक्षी बनकर। बहुत सारे एवोल्यूशन प्रोसेस की हम सब माध्यम भी बन रहे हैं। जब जब हम ग्रुप्स में मिलकर फिजिकली, ऑनलाइन, टीवी के द्वारा, तत्वमसि, इस तरह तरह के प्रोग्राम्स के द्वारा हम सब का ग्रुप एक साथ जुड़ जाती है, एक शक्ति बन जाती है, वो शक्ति की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा इस एवोल्यूशन प्रोसेस में धरती पर जिस प्रकाश को उतारने की जरूरत है, उस प्रकाश को उतार रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम सब के माध्यम से भी बहुत काम हो रहा है। यस माय डियर गॉड्स, इस अमूल्य समय पर हम सब धरती पर और इस दिव्य आयोजन के बारे में समझना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नथिंग इज कोइंसिडेंस। सही समय पर सही ज्ञान को हम सब धरती पर उतार रहे हैं। अभी तक हम सबको आदत हो गया अपनी माइंड लेवल पर जीवन जीने का। बचपन से हम जानते भी नहीं एक हृदय निवासी बनकर यहाँ से जीना होता है, लेकिन बचपन से हम उसी माइंड लेवल पर जीने का आदत होने के बाद
अब हम ध्यान में आने के बाद, इस PSSM की संज्ञा के साथ जुड़ने के बाद नया नया बात, नया नया चीज जानने के लिए मिल रहे हैं। कुछ बातें अजम हो रहे, कुछ बातें अजम नहीं हो रहे। आप सभी को एक ही बात कहना चाहती हूँ, धैर्य रखिएगा, पेशेंस ही रखिएगा, कोई भागदौड़ नहीं। एकदम से किसी भी चीज की कंक्लूजन लाकर तसल्ली पाने की कोशिश ना करिए। हर चीज को विस्तार रूप से उसको विकसित होने दीजिए अंदर से। आपकी चेतना को विकसित होने दीजिएगा। क्यों समझा रहे हूं? PMC हिंदी के द्वारा जो तत्वमसी मिल रहे हैं उसकी सीजन 2 में इस डिवाइन डिजाइन को समझने की प्रयास में इस क्वांटम फील्ड, 12th डायमेंशनल ग्रिड, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, इस तरह की बातें हम करते आ रहे थे, समझते आ रहे थे। उसमें कितनी परसेंटेज समझ में आया, नहीं आया, इसकी तुलन मत करिए। हम सब यहां से सब जानते हैं। यस माय डियर गॉड्स, सीजन 1 में हम सब ने दिव्य मंदिरों का, डिवाइन टेम्पल्स, हायर डायमेंशनल टेम्पल्स की एनर्जीज के साथ जुड़कर और पूर्णात्मा क्या है उसकी बारे में समझते हुए, सीखते हुए आए। और सीजन 2 में इतनी सुंदर डायमेंशंस, क्वांटम फील्ड और ये अस्तित्व कैसा बनाया गया है, इन सब के बारे में जानते हुए आए। आज एक और सुंदर टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। ये वाला टॉपिक तो आप सभी को ऑलरेडी परिचय है, जो ऑलरेडी हम जानते हैं उसके साथ हम कंफर्टेबल रहते हैं। जो नहीं जानते उसको थोड़ा सा आजम करने में टाइम लेते। जब भी जरूरत है आप अपने लिए स्पेस दे दीजिएगा। समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, अपने लिए दे दीजिएगा। शांति से हर चीज को डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। यस, एक और सुंदर सा गुदगुदी वाली टॉपिक, यस, सभी को पसंदी टॉपिक। हम सब इस 5th डायमेंशनल अर्थ पर कैसा अनुभव करने के लिए जर्नी शुरुआत किया। उसमें ये 5th डायमेंशनल अर्थ पर और इस यूनिक एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी को उन्नत तल से आया हुआ चेतना, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस कैसा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और इस 5th डायमेंशनल फॉर्म में बैठकर कैसा इसके अंदर प्रवेश करके हर तरह के इस फील्ड को कैसा अनुभव किया, अनुभवों के द्वारा क्या क्या हुआ और क्या चाहिए था। यस माय डियर गॉड्स, इस 5th डायमेंशनल अर्थ को स्वर्ग बोला जाता था। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? हम सब महासंकल्प क्या कर रहे हैं? इस PMC हिंदी के आयोजन क्यों किया गया है? 2022, 23, 24 से हम जब भी PMC हिंदी के बारे में बात करते, ये PMC हिंदी धरती को स्वर्ग बनाने के लिए उतरी है, ब्रह्मास्त्र है ये। यस माय डियर गॉड्स, ये हम 2022, 23, 24 में बात कर रहे हैं। जो डिवाइन डिजाइन की जो टॉपिक चल रहा है हमारा, हजारों साल, सदियों साल पहले की।
एक टाइम पर धरती 5th डायमेंशन में थी, ये स्वर्ग थी ऑलरेडी, तो वहां से डाउनफॉल में गई, वापस उसी लेवल पर लाने के लिए ही PSSM और PMC हिंदी को वापस उतारा गया धरती पर। यस माय डियर गॉड्स, अब हम सब इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 5th डायमेंशन का, 5th डायमेंशन अर्थ का ह्यूमन फॉर्म का अनुभव क्या है, ये सुनते वक्त आप में से मैक्सिमम दोस्तों को ये याद आएगा, ऑलरेडी आप हजारों साल पहले जिस 5वें तल की धरती पर जन्म लेके ऑलरेडी जीवन जिए थे, ऑलरेडी उस 5वीं तल की धरती पर आपके अनुभव जो भी था याद आ जाएगा। यस माय डियर गॉड्स, अब आज से हम ये जो टॉपिक्स जितना भी हम बात करते जाएंगे, उस टॉपिक्स आपको बहुत सारे चीजों को याद दिला सकता है, जिन चीजों को हम सब भूल गए थे, हमारे हायर चक्रास की डिस्कनेक्टिविटी की वजह से, जिन चीजों को हम भूल गए थे, वो सारे चीज कनेक्टिविटी के द्वारा याद आ सकता है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अपने आप को बोल दीजिएगा, तत्वमसी की ध्यान और ज्ञान की फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा हूं, कर रहे हो। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण स्थिति में बैठकर हृदय निवासी बनकर इस ज्ञान को, ध्यान को लेने के लिए तैयार हूं। शांति से बदलता हुआ अपनी एनर्जी को चेक करते हुए अब हम सब इस 5th डायमेंशनल फील्ड में एक्सपीरियंस करने के लिए हम अपनी बॉडी अस्तित्व में फ्रीक्वेंसीज को सेट किया गया। अब ये फ्रीक्वेंसीज मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन इसलिए बोला, हम सबकी पसंदी टॉपिक। यस माय डियर गॉड्स, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन इस अस्तित्व में, 5वीं तल के इस अस्तित्व में हम पुरुषत्व को भी स्त्री तत्व को भी दोनों को लाया गया है। दोनों को लाकर एक फ्रीक्वेंसी को बनाया गया है दोस्तों। हर एक फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी लक्षण के साथ आती है। याद दिला दूं, यदि 3D है, फ्रीक्वेंसी 3D का है, 3rd डायमेंशन का अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, 4D का अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, 5D का अपनी, 6 का अपनी, 7 का अपनी, 8 का अपनी। ये तो हम लोगों को क्लैरिटी मिल गया इसके बारे में पहले से ही। यस, अब हर एक फ्रीक्वेंसी का अपनी अपनी कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसा मैस्कुलिन फ्रीक्वेंसी में स्ट्रेंथ और पावर, करेज यानी
साहस, बल, पावर, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भाव से सोचने का क्षमता, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को अप्लाई कर डिसीजन लेने का क्षमता, माइंड सेंटर्ड, मैस्कुलिन इज द माइंड सेंटर्ड, फेमिनाइन में हार्ट सेंटर्ड, मैस्कुलिन में माइंड सेंटर्ड, फेमिनाइन में हार्ट सेंटर्ड, सॉफ्टनेस, नॉरिशिंग एंड क्रिएटिविटी, एक्सप्रेसिव, व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना, सृजनात्मकता की जो स्किल्स है, ये सब स्त्री तत्व की लक्षण है। यूनिफाइड, हर सभी को मिला के रखने का, यूनिटी, यूनिफाइड, सभी को एक साथ जोड़ के रखने की जो प्रयास करने वाला लक्षण जो है हमारा स्त्री तत्व की लक्षण है। एम्पावर्ड एंड ओपन रहना, इस तरह की मैस्कुलिन का अपनी लक्षण, फेमिनाइन का अपना लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे हैं, यदि हम बात करना चाहेंगे मैस्कुलिन का भी और भी बहुत सारे लक्षण है, फेमिनाइन का भी बहुत सारे लक्षण है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ जो मेन पॉइंट्स को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं माय डियर गॉड्स। ये दोनों मिलाने से फ्रीक्वेंसी बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वेरी कॉमन ट्रेट्स है ये, और ये 5 यानी 5th डायमेंशनल ह्यूमन को ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक फ्रीक्वेंसी जो बनता है, इस 5D फॉर्म में हायर डायमेंशनल चेतना को बिठाने के लिए एक बैलेंस बना के रखते हैं, है ना। पूरा हृदय में भी नहीं, पूरा माइंड में भी नहीं, दोनों को साथ साथ बैलेंस करते हुए यहाँ पर उधर फिजिकली भी माइंड सेंटर्ड यानी फिजिकली एक्टिव, हार्ट सेंटर्ड यानी स्पिरिचुअली एक्टिव, स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ साथ, कनेक्टिविटी के साथ साथ हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमारे बारे में सत्य क्या है, अपनी अपनी 8th, 9th, 10th चक्रास के द्वारा कनेक्टिविटी के साथ अपनी याददाश्त को बना के रखते हुए फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त हम बहुत बैलेंस्ड रह सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बात समझ लीजिए, इस बात को आप लोग। 5th डायमेंशनल फॉर्म को जब बनाया, ऐसा ही बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, उस फ्रीक्वेंसी में बैलेंस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाया गया है दोस्तों। ओनली स्पिरिचुअली रखेंगे यानी हायर चक्रास में ही ओनली आत्म स्थिति में रखेंगे तो फिर फिजिकली वो कुछ नहीं कर पाएंगे, या ओनली माइंड सेंटर्ड रहेंगे फिर वो यहाँ खो जाएंगे, उधर की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 5वीं तल की फील्ड में 5वीं तल की ह्यूमन को बनाया, स्त्री तत्व को पुरुषत्व को इक्वली इस
फ्रीक्वेंसी के अंदर डाल दिया गया है, डाल दिया गया था। यस माय डियर गॉड्स, अब उसी बैलेंस के साथ वो अपनी जर्नी को सेफ एंड सिक्योर्ड फील करते हुए एंजॉय करने का अल्टीमेट द फोकस इज जॉय। हर एक को अपनी जीवन में अपनी अपनी जर्नी को जॉयफुली लेना है। 100 में से 1% भी ऐसा कोई है इस वक्त है तो दिखाइए कोई जॉयफुली अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा हो। रीजन क्या है? 5वीं तल की ह्यूमन को बनाया कैसा गया था, अब वो उद्देश्य से कैसा हम हट गए, उसकी कारण हम सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं वापस आप लोगों को टॉपिक पर लेकर आती हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम उधर मैस्कुलिन पुरुषत्व को भी स्त्री तत्व को भी बैलेंस करते हुए दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को व्यक्त करते हुए उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दोनों पहिया के साथ हम बहुत ग्रेसफुली हम अपनी जीवन जी रहे थे 5वीं तल की डायमेंशन में। ऐसा ही ह्यूमन को बनाया गया था दोस्तों। अब उस 5वीं तल की फॉर्म में भी स्त्री तत्व पुरुषत्व दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स डालने के बावजूद भी जरूरत के अनुसार उधर मेल बॉडी लेना है, फीमेल बॉडी लेना है। जन्म लेते वक्त ये डिसीजन उन्हीं का ऊपर छोड़ दिया गया है जिनको वो जन्म लेना है। बॉडी जो भी है वो फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, लेकिन दोनों में उधर स्त्री तत्व पुरुषत्व दोनों रहेगा। दोनों बॉडीज में परिपूर्ण रहते हुए वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें यूनिक एक्सपीरियंसेस 5वीं तल की फॉर्म में यूनिक एक्सपीरियंसेस लेने का डिसीजन जो चेतना उस फॉर्म में उतरी उनका है। यस, चेतना हम किसको बोल रहे हैं? पर्सन, इंसान, ह्यूमन भाषा में, राइट? अब जो जन्म ले रहे थे, इनकारनेशन ले रहे थे, वो अपनी अपनी चॉइस के अनुसार ओके मेरा जर्नी किस ढंग से होना है, इस लाइफ में मुझे क्या सीखना है, उसकी अकॉर्डिंगली जब अर्थ प्लेन में जन्म लेते वक्त वो अपनी चॉइस के अनुसार मानव शरीर में पुरुष शरीर स्त्री शरीर को ले लिया। उसमें फीमेल की जो बॉडी है, फीमेल ह्यूमन 5D फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंट, मेल फॉर्म से थोड़ा सा डिफरेंट, यानी फीमेल बॉडी में जितना भी जन्म ले रहे थे, मेल बॉडी से हट के थोड़ा सा डिफरेंटली इस 5th डायमेंशनल फील्ड को अनुभव करने का मौका मिला था। यस माय डियर गॉड्स, अब इस डिफरेंस को भी
जन्म लेने से पहले वो सब जानते थे। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जानने के बाद भी चॉइस उन्हीं का ऊपर छोड़ दिया गया है दोस्तों। और वो चॉइस समय के अनुसार भी, ये कौन सा युग चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, उसके अनुसार भी उनकी चॉइस भी डिपेंड होती है। यहाँ तक इस बात को समझ लीजिए और याद रखिए। अब आप हार्ट सेंटर्ड होके बैठिए। आपको बहुत सारे चीजें आपके अंदर से कुछ रील, एक रिमाइंडर वापस घूम रहा हो, कुछ जो भूला हुआ चीजों का याददाश्त। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ये ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हो रहा है इस वक्त। आप में से बहुत सारे दोस्तों को भूला हुआ चीजों की याददाश्त की कनेक्टिविटी इस डिवाइन मूवमेंट में, इस दिव्य क्षण में हो रहा है दोस्तों। उसको एक्सेप्ट करते रहिएगा। जो भी अनुभव आपके अस्तित्व में हो रहा है, उस अनुभव को स्वीकार करिएगा। अपने अस्तित्व में सेंटर होके बैठिए। आपकी आंखें खुला हो या बंद, लेकिन अपने अंदर की ओर अंतर्मुख रहते हुए सेंटर होके बैठिए। बाहर की सारे कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट कर कर शांति से बैठिए। इसी डिवाइन मूवमेंट में एनर्जेटिकली बहुत सारे घटनाएं घट रहे हैं दोस्तों। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। शांति से अपने भीतर अपने आप से ही जुड़े रहिएगा। ऐसा जुड़े रहिएगा जैसा आपके हर एक सांस का भी मूवमेंट आपको पता चल रहा है। अब खुले आंखों से ध्यान लेना है, बंद आंखों से ध्यान लेना है, ये आपकी चॉइस। यस माय डियर गॉड्स, क्योंकि पांचवी तल की ये ह्यूमन, ये क्रिएटर बीइंग था। इसको था बोलूं या क्रिएटर बीइंग है बोलूं? क्योंकि जिनके बारे में मैं बोल रही हूं, जिनके बारे में ये जो इस वक्त शब्द निकल रहा है, वो था भी है भी। सदियों साल पहले जो था, वो इस वक्त वो है। पास्ट में जितने भी थे, वो इस वक्त है। तभी तो आप तक आपका ही समाचार पहुंच रहे हैं। आपके बारे में आपका ही सत्य आप तक
पहुंच रही है। पांचवें तल के ह्यूमन एक क्रिएटर बीइंग था। फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन एक क्रिएटर बीइंग है, सृष्टिकर्ता, को क्रिएटर, सह सृष्टिकर्ता है माय डियर गॉड्स। यस, वो जब चाहिए तब हर एक दिव्य क्षण में स्पॉन्टेनियसली, इंस्टैंटेनियसली अपनी इंटेंशन के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, यानी भाव, इंटेंशन, संकल्प, निर्णय, एक संकल्प के द्वारा, एक ऊर्जा के द्वारा हर दिव्य क्षण में जो चाहिए वो क्रिएट करने का क्षमता उनमें था, उनमें है। ये था और है के बीच में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है इस वक्त। यस माय डियर गॉड्स, वहां पर भी आप ही थे, यहां पर भी आप ही हो। आप जो भी सृजन करते थे, क्या सृजन करना चाहिए, उसकी चॉइस अपने हायर सेल्फ से मिलता था, मिल रहा है। क्या क्या सृजन करना है, उसकी पूरा गाइडेंस, उसकी पूरा चॉइस हायर सेल्फ से मिल रहा था। यस माय डियर गॉड्स, हर एक चीज जो भी सृजन हुआ था, हाईएस्ट गुड, फॉर द हाईएस्ट गुड, सभी की कल्याण के लिए ही हो रहा था, हो रहा है। जो भी सृजन करते थे, हायर सेल्फ की पूर्णात्मा की चॉइस के द्वारा ही सृजन करते थे। वो चॉइस हमेशा फॉर द हाईएस्ट गुड, सभी की भला के लिए ही होता था, हो रहा है। उस नाउ मूवमेंट में जो भी डिजायर, जो भी आवश्यकता, वो उस नाउ मूवमेंट में फुलफिल करते थे। हर एक इच्छा, डिजायर, हर एक नीड, वो उससे हाईएस्ट गुड, उसे कल्याणकारी संकल्प को ही पूर्ण करते थे। यस माय डियर गॉड्स, हर एक चीज जिसको भी सृजन किया था, वो सब मानव जाति की बेटरमेंट के लिए ही, अर्थ प्लेन की बेटरमेंट के लिए ही किया गया था।
हर एक अपने अपने क्रिएटिविटी का, क्रिएशन करने का शक्ति को सभी की भला के लिए ही यूज करते थे। हजारों लाखों लोग अपने अपने क्रिएशन यूनिक वे में अपनी फ्री विल के अनुसार करने के बावजूद भी उनकी फ्री विल, उनकी क्रिएटिविटी उस ह्यूमैनिटी के, मानव जाति के भला के लिए ही जुड़े रहते थे। सभी की कल्याण के लिए ही होता था, सभी की बेटरमेंट के लिए ही होता था। समाज, देश, पूरा धरती की भला के लिए ही होता था। शांति से, बंद आंखों से जिस फ्रीक्वेंसी से ये ज्ञान उतर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाइएगा। सुखासन में बैठ जाइएगा। पीकॉक ग्रीन कलर की एक डिवाइन एनर्जी सर्किलाकार में इस संघा में उतर रही है। आप सेल्फ सेंटर्ड होकर संघा के साथ एक होकर अपने हर एक सांस के साथ जुड़कर आपके हायर चक्रास के द्वारा एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो गई है। आपके पूरा एनर्जेटिक फील्ड यानी आपके पूरा चैनल, एथरिक बॉडी आपके हायर चक्रास के साथ जुड़कर एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो गई है। उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा पीकॉक ग्रीन कलर मोर पंख की हरे रंग लेकिन ब्राइट है, वो चमक रही है वो ऊर्जा आपके हायर चक्रास के द्वारा नीचे की ओर उतर रही है।
12, 11, 10, 9, 8, सहस्रार। दोस्तों, इस दिव्य क्षण को प्रणाम करती हूँ। इस दिव्य दर्शन के लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ इस ब्रह्मांड को। आपके जैसा आप अपनी भौतिक शरीर को पहचानते हैं, उसके ऊपर लेयर्स, जैसा आपकी भौतिक शरीर, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं। उन सभी में आपकी पूर्ण आत्मा उतरे हुए। अद्भुत है अहोभाग्य इस दिव्य क्षण का। आपके जैसा जैसा फिजिकल बॉडी, उसके ऊपर आपका ही एक पूर्ण स्थिति, पूरा आपके अस्तित्व को चारों ओर घेरा हुआ है। बारहवीं चक्र से उतरने वाला ये दिव्य ऊर्जा सहस्रार के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और आपके चारों ओर बनी हुई पूर्ण स्थिति के द्वारा आपकी एथरिक बॉडी की नाड़ी मंडल में भी जाकर फैल रही है, ऊपर से लेके नीचे तक। अंदर से भी बढ़ रही है, बाहर से भी फैल रही है। शांति से बिना भाग दौड़ के बिना सोच विचारों के अपने हर एक सांस के द्वारा अंतर्मुख होकर बैठिए। यदि सांस गायब हो गए और शून्य में जा चुके हैं तो फिर आप प्रोसेस को देखिए। सोच विचारों का पीछा ना करें।
हर एक अनुभव को स्वीकार करें। शांति से आपके अस्तित्व पूर्ण आत्मा को एब्जॉर्ब कर रही है, यानी आपके अपनी हायर सेल्फ को आप अपने और खींचने का क्षमता बढ़ गई है आप में। मुबारक हो दोस्तों। अपनी पूर्ण आत्मा की स्थिति को एब्जॉर्ब करने के अनुसार आपकी अस्तित्व परिवर्तन कर रही है। आपकी पूर्ण स्थिति यानी हायर सेल्फ आपकी डिवाइन सेल्फ एक टाइम पर आपसे अलग होकर उन्नत तल में रहना शुरू किया था, वो सदियों सालों से आपके अंदर उतरने की इंतजार कर रही थी। वो अब आपके अंदर पूर्ण रूप से उतरने के लिए उतर गई। उसके लिए सारे गेट्स खुल गए आपके अस्तित्व में। सारे दरवाजा खुल गए। ये सब आपकी साधना की प्रयास बताया जा रहे हैं। दूसरा आपकी भरोसा बताया जा रहे हैं। तीसरा आपकी कनेक्टिविटी
विद द एस्ट्रल मास्टर्स गैलेक्टिक फेडरेशन बताया जा रहे हैं। चौथी, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के संकल्प किया आपने, वो भी कारण बताया जा रहे हैं। भौतिक जीवन की भागदौड़ से मुक्ति पाकर एवॉल्व होने के लिए आपके निर्णय भी बताया जा रहा है। इस जनन मरण के साइकिल से बाहर आने के लिए भी आपने संकल्प किया है। साथ साथ ह्यूमैनिटी को, मानव जाति को जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करने के लिए तैयार हूं करके आप भाव व्यक्त किया होगा, वो भी बताया जा रहा है। आपके सरेंडरेंस से सेवा भाव आपके एनलाइटनमेंट की दरवाजा आपका ही अस्तित्व में खोल दिया है। इसलिए इतने सुंदर तरीके से आपकी पूर्ण स्थिति, आपकी पूर्णात्मा हायर सेल्फ आपको ढूंढते हुए आपके पास आ गई दोस्तों। आपके सिर से लेके पैर के तलवों तक चारों ओर, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट, पूर्णात्मा की स्थिति गहरी हुई है। सराउंडेड बाय द हायर सेल्फ energies. This is the awesome moment, my dear gods. At the same time, ब्रह्मरंध्र के द्वारा सहस्रार में उतरा हुआ पीकॉक ब्राइट ग्रीन एनर्जीज मस्तिष्क, सिर, हर एक कण में भर रहे हैं। आपके मस्तिष्क में हर एक पार्ट डिवाइन ग्लैंड्स, दिव्य ग्रंथियां इस दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। पूरा सिर, गर्दन, कंधे,
पूरा हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, पीकॉक ब्राइट ग्रीन डिवाइन एनर्जी से परिपूर्ण है। छाती में फैलते जा रहे हैं। सिर से लेके पैर की तलवों तक चारों ओर हायर सेल्फ की वाइट कलर की एनर्जी पूरा आरा में भरी हुई है। अंदर ही अंदर पीकॉक डार्क ब्राइट ग्रीन एनर्जीज फैलते जा रहे हैं। पूरा छाती, नीचे की ओर फैलते हुए हर एक अंग में बड़े छोटे सारे चक्रास में कण कण में फैलते जा रहे हैं। पूरा पेट, अंतर्मुख रहकर प्रोसेस के ऊपर ही अपनी दृष्टि को केंद्रीकृत करें। पूर्णात्मा की पूर्ण स्थिति में बैठकर आप दिव्य ऊर्जा को कण कण में ले रहे हैं। इस दिव्य ऊर्जा को लेने के लिए जिस स्थिति की जरूरत है वो स्थिति आपको अपनी पूर्णात्मा को एब्जॉर्ब करने से मिल रहा है। पूर्ण स्थिति की बिना इन एनर्जीज को आप ले नहीं पाएंगे। जो अपनी पूर्ण स्थिति को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं अपने अस्तित्व में, उन सभी को ये दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। पूरा पेट,
नाभि की नीचे तक फैलती जा रही है। थाई रीजियन दोनों पैरों में, छोटे बड़े सारे चक्रास इस पीकॉक डार्क ग्रीन डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अपने अंदर भर रहे हैं, जैसा वैक्यूम अपने और सब चीज को कैसा खींचती है। वॉइड, काली स्पेस अपनी और सब चीज को कैसा खींचती है, वैसा है आपके बड़े से बड़ा छोटे सारे चक्रास इस डिवाइन ग्रीन एनर्जीज को अपने अंदर खींच रहे हैं। घुटने, पिंडलियां, तलवे, पैर की उंगलियों तक जा चुकी है। आपकी पूरा आरा में हायर सेल्फ की वाइट ब्राइट लाइट भरी हुई है। उसी स्थिति में ये डिवाइन एनर्जी उतर पाए, अदरवाइज ये संभव नहीं है। इनको हर कोई नहीं ले पाएंगे। इस डिवाइन एनर्जीज को लेने के लिए अपनी पूर्ण स्थिति में रहना जरूरी है। पूर्ण स्थिति के लिए उनका सभी का दरवाजा खुल गए, जो अपने संकल्प को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और प्योर रखें। निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से सेवा करने के लिए रेडी हो गए। सिर्फ अपना भला नहीं, समाज की भला के उद्देश्य के साथ जीवन जी रहे।
मेरा की माया को छोड़ने के लिए तैयार जो हो गए। भरोसा के साथ संघा को मदद कर रहे हैं। शांति, शांति। शांति से अपने भीतर ही बने रहिएगा। हर एक अनुभव को स्वीकार करिएगा।
शक्ति से इस दिव्य स्थिति में बने रहिएगा। आप दिव्य हो। आप दिव्यात्मा हो। दिव्य शक्ति हो। दिव्य प्रकाश हो। पूर्णात्मा की स्थिति के अंदर परमात्मा की स्थिति उतर गई है दोस्तों। कण कण में निद्रा अवस्था में जो भी परमात्मा की स्थिति था उसको जगाने के लिए जरूरत वाली दिव्य ऊर्जा पीकॉक ग्रीन कलर के प्रकाश के द्वारा उतर गई है। अपनी हर एक सांस के द्वारा अपनी पूर्ण स्थिति को महसूस करते हुए परमात्मा की अनुभूति पाइएगा। आखिरी 5 मिनट उसके बाद भी ये प्रोसेस चलता रहेगा।
4 मिनट। जो भी इस प्रोसेस को लेने के लिए तैयार है, उन सभी में ये हो जाए। तीन मिनट। दो मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहिएगा। जिनको आराम करना है, इसी फ्रीक्वेंसी में ही जुड़े रहते हुए आराम करिएगा। जिनको बाहर आना ही है, कोशिश करिएगा बाहर ही ना आए, ऐसा दिव्य स्थिति से। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करिएगा। आना ही है। आखिरी 1 मिनट आने के बावजूद भी कोई बोलचाल नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। भीतर शांति बना के रखिए, मौन धारण करके रखिए। जो बाहर आ रहे हैं, अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्ण स्थिति को भी, अपनी परमात्मा की स्थिति को भी अपने अस्तित्व में अपना लिया। ये सब एक ही है। एक ही है। एक ही है।
भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। सिर, चेहरा, कंधे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, छाती, पेट, नाभि, आसन, पैर, घुटने, तलवे, पैर के तलवों को हल्का सा हिलाते हुए, हथेलियों को हल्का सा हिलाते हुए, धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब अपने प्यारे प्यारे आंखों को खोल दीजिएगा दोस्तों। सुंदर स्थिति को बना के रखिएगा। जहां आप हैं वहीं पूर्णात्मा की स्थिति उतर सकती है, उसी में परमात्मा की स्थिति जागृत हो सकती है। सब कुछ संभव हो रहा है हम सभी के अस्तित्व में। मुबारक हो दोस्तों। थैंक यू पितामह। लव यू पितामह। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। लव यू ऑल। Love you all. Love you all. PMC